शुभ कार्यों में वृद्धा काल का विचार कैसे करें? ज्योतिषीय जानकारी क्या करें क्या न करें? विशिष्ट कर्ण का नाम ही वृद्धा है। जनमानस में यह प्रचलित कि वृद्धा अशुभ होती है तथा विवाह या एवं समस्त प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों में वृद्धा को त्याग देना चाहिए। किंतु वृद्धा सदैव अशुभ नहीं होती। विशेषकर वृद्धा मुख्य गति में अशुभ फल देती है और पुष्य गति में शुभ फल प्राप्त होता है। तिथि के उत्तर की वृद्धा में दिन में एवं तिथि के पूर्वांध की वृद्धा रात्रि में शुभ होती है। भद्रा का वास और उसका फल मंत्र कुंभकर्णे ते मत्स्य स्वर्गणे से वाजतो लिंगे सीधनु जुने केन्द्रो वृद्धा चवे तत्फलम। अर्थात ज्योतिष की जानकारी कुंभ, मीन व कर्क व सिंह राशि में चंद्रमा हो तो वृद्धा मृत्यु लोक में निवास करती है। अर्थात वृद्धा का जो अशुभ फल कहा है वह मृत्यु लोक की वृद्धा में ही प्राप्त होता है जब वृद्धा मृत्यु लोक। इसीलिए मृत्यु लोक की वृद्धा काल में समस्त शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इससे कार्यों का विनाश होता है। इसीलिए शादी, विवाह, व्यापार आरंभ, कुआं खुदवाना, खेती करना, पूजन, जनेऊ संस्कार आदि नहीं करना चाहिए। मेष, वृषभ व मिथुन वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो वृद्धा स्वर्ग लोक में निवास करती है। स्वर्गलोक की वृद्धा में शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हो, शुभ फल प्राप्ति होती है। और कन्या, धनु, तुला और मकर राशि में जब चंद्रमा हो तो वृद्धा का वास पाताल लोक में होता है। जिससे लोक में वृद्धा होती है उसी लोक में उसका फल होता है तथा पाताल लोक की वृद्धा धन की वृद्धि देने वाली होती है। इसीलिए यह शास्त्रों विधान है कि वृद्धा काल चाहे स्वर्गलोक हो वृद्धा हो चाहे वृद्धा पाताल लोक में वृद्धा काल हो, दोनों ही शुभ फल प्राप्ति कराती है। मित्रों, यह तो आप जानते ही होंगे। वृद्धा काल जानने के लिए हमें पंचांग की आवश्यकता पड़ती है और पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग ये 5 प्रकार के भाग होते हैं। अब आप ये देखें वर्तमान तारीख में चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी से आपको पता पड़ेगा कि स्वर्ग लोक वृद्धा है या मृत्यु लोक की वृद्धा है या पाताल लोक की वृद्धा है। मान लीजिए तारीख 22/8/2024 को समय अनुसार 4 बजे शाम को चंद्रमा देखें, पंचांग में देखें। आप निर्णय सागर पंचांग लो, जो श्री हृदय पंचांग लो, कोई सा ही पंचांग आप ले सकते हो। उसमें तारीख में आप देखें 22 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है। मीन राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो कुंभ, मीन व कर्क व सिंह राशि में चंद्रमा होने पर वृद्धाकाल मृत्यु लोक में ही वृद्धाकाल जाने जाएगी और अशुभ प्रभाव पड़ेगा, कार्यों में विघ्न आएगी। अपने पंचांग में देखा होगा कि वृद्धाकाल का समय होता है। इसके अलावा रक्षाबंधन और दिवाली जैसे कई व्रत त्यौहार भी वृद्धाकाल के दौरान राखी या पूजन न करने का नियम है। अब ऐसे तो सवाल उठता है कि आखिर वृद्धाकाल होता है क्या और वृद्धाकाल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही क्यों होती है। आइए जानते हैं वृद्धाकाल अर्थ क्या है और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। वृद्धाकाल का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृद्धा सूर्यदेव की उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। भद्रा शनिदेव की पुत्री है और वृद्धा का स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही काफी क्रोधी है। भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के उपदेश को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन वृद्धा का जन्म लेते के साथ देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। इससे दुखी होकर देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने वृद्धा को रोकने के लिए उससे कहा कि वृद्धा, तुम हमेशा मनुष्यों को परेशान नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष स्थितियों में मनुष्यों, देवताओं का राक्षसों को पीड़ा पहुंचाने अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, तुम भव, बालव, कोलव, कर्णों में निवास करो और जो लोग तुम्हारा आदर न करे तुम उनके कार्यों में बाधा पहुंचा सकती हो, लेकिन तुम हमेशा सभी के कार्यों को नहीं रोक सकती हो। पौराणिक मान्यताओं है कि वृद्धा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। वृद्धा काल में विवाह, मुहूर्त, नया व्यापार, रक्षाबंधन आदि त्योहारों की मुख्य पूजा
नहीं की जाती है, लेकिन वृद्धा काल में पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। मान्यता है कि वृद्धा काल में विवाह या व्यापार शुरू करने से भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, लेकिन वृद्धा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में खटास आती है। वहीं जब वृद्धा स्वर्ग या पाताल लोक में होती है तो इसे शुभ फलदायिनी माना जाता है। मित्रों, ज्योतिषीय जानकारी, शुभ मुहूर्त, व्यापार आरंभ, लाभ, त्योहार, नवग्रहों की सटीक उपाय या मंत्रों की जानकारी के लिए धर्म संस्कार पूजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान अर्थ प्रवेश वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी का साधु।